Hello everyone, welcome on Historical Pieces. Today we discuss a new topics, total internal reflection. Total internal reflection मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन. The first is refractive index. Refractive index यानी कि अपवर्तनांक सूचकांक. Refractive index is a dimensionless number that describe how fast light travel through a material. जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस नंबर यानी कि एक आयामहीन संख्या है that describe how fast light travel through a materials. जो यह वर्णन करता है कि कैसे किसी भी पदार्थ से जो प्रकाश है कितनी तेजी से गुजरता है. एंड डिफाइन एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द सब्सटेंस. और यह प्रकाश की एक निर्वात में गति और प्रकाश की किसी पदार्थ में गति के रेशो के रूप में परिभाषित किया जाता है. It measures how much light bends when entering a materials. यह मापता है कि कैसे जब प्रकाश किसी पदार्थ में प्रवेश करता है तो कैसे मुड़ता है या रिफ्लेक्टेड होता है यानी कि परावर्तित होता है. के एस्पेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक सूचकांक की कुछ विशेषताएं. फर्स्ट इज फार्मूला. इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम. इसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी कि प्रकाश की निर्वात में गति और प्रकाश की माध्यम में गति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है. सेकंड इज सिग्निफिकेंस का महत्व. हायर वैल्यू मीन्स लाइट ट्रेवल स्लोअर एंड बेंड्स मोर. यानी कि हायर वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी अधिक होगी अपवर्तनांक सूचकांक की जितनी वैल्यू ऊंच होगी लाइट ट्रेवल स्लोअर एंड मोर. जो प्रकाश है उस माध्यम में प्रकाश की गति उस माध्यम में कम होगी. एंड बेंड्स मोर और प्रकाश है जो अधिक मुड़ेगा. दैट्स मीन हायर ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि उस माध्यम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है यानी कि जो माध्यम है उसका प्रकाशीय घनत्व है उस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व अधिक होगा. नेक्स्ट वैक्यूम या एयर. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1. जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैक्यूम के लिए वैल्यू निर्वात के लिए वैल्यू 1 है. एग्जैक्टली देयर इज वेरी क्लोज टू 1.003 यानी कि जो एयर है इसकी वैल्यू लगभग 1 के नियरली यानी कि 1.003 है. नेक्स्ट इज डायमेंशनलेस. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस वैल्यू है यानी कि एक आयामहीन संख्या है. सिंस इट इज द रेशो ऑफ टू स्पीड्स, क्योंकि यह दो गतियों के मध्य का अनुपात है. इट हैज नो यूनिट्स, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की एप्लीकेशन है जो इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग लेंसेज एंड फाइबर ऑप्टिक्स. इसका प्रयोग लेंस और फाइबर ऑप्टिक्स के डिजाइन के लिए किया जाता है. एंड आइडेंटिफाइंग मटेरियल इन केमिस्ट्री, और रसायन में पदार्थों की पहचान के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। Total internal reflection describe the complete reflection of light back into the medium when it strikes the boundary between two materials at the sufficiently step angles। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें प्रकाश दो माध्यमों की सीमा पर when it strike the boundary between two material at the sufficient steep angles, दो माध्यमों की सीमा पर एक sufficiently step angles यानी कि विशेष या निश्चित ध्रुव कोण पर टकराता है, then the complete reflection of light back into the medium, जिसके कारण है जो प्रकाश है ना उस माध्यम में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट बैक करता है। This phenomena occurs when light attempts to move from materials with a higher refractive index, like glass or water, to the material with a lower refractive index, but hit the interface at the angle larger than the so-called critical angles। यह घटना तब होती है जब जो लाइट है वो हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करते समय ऐसे कोण पर सतह से टकराती है जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सतह पर ऐसे कोण पर टकराती है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। When this happens, जब ऐसा घटित होता है ऐसी स्थिति में, instead of bending out into the second medium, the light reflected entirely back into the original materials। जब ऐसा घटित होता है तो वापस दूसरे माध्यम में लौटने के बजाय जो प्रकाश है यानी प्रकाश की जो किरण है वो रिफ्लेक्टेड इंटायरली बैक इनटू द ओरिजिनल माध्यम यानी कि मूल माध्यम में ही वापस लौट जाती है। कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ऑकर्स टू क्रूशियल कंडीशन मस्ट बी मेट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तों का होना अनिवार्य है। First, light must travel from medium with the higher reflective index to one with the lower reflective index, such as water to airs।
जो लाइट है वो हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम से लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, जैसे कि वाटर टू एयर यानी कि पानी से हवा में, यानी जो वाटर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा की अपेक्षा अधिक होता है। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्मल टू द बाउंड्री, यानी कि जो माध्यमों की जो दोनों माध्यमों के बीच की जो सीमा है उनसे मापा गया जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल स्पेसिफिक टू द टू मटेरियल्स। जो दोनों माध्यमों की सीमा से मापा गया इंसिडेंस एंगल की वैल्यू है जो क्रिटिकल एंगल से अधिक होनी चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सम वे व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से प्रवेश करती है तो इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसके कारण जब लाइट है जो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, जब लाइट है जो इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी तो लाइट है जो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद वो नॉर्मल यानी कि अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है। फॉर एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने के बाद जैसे हम इस साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसके बढ़ने के साथ में ये रिफ्लेक्टेड एंगल है जो या रिफ्लेक्टेड रेज है वो अभिलंब से इतनी दूर हटेगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रेज ग्रेजेस द सरफेस सेपरेटिंग ऑफ बोथ मीडिया, यानी कि हम कुछ हद तक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर ये रिफ्लेक्टेड रेज है ये दोनों माध्यमों की जो सीमा होगी, ये दोनों माध्यमों की सीमा है उस पर ये रिफ्लेक्टेड रेज टच करेगी। एंड दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकेम 90 डिग्री, जिसके कारण ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 90 डिग्री का हो जाएगा, विच इज द मैक्सिमम, और ये इस माध्यम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि रेयर मीडियम है इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी कि अभिलंब से लेके यहाँ तक ये मापा गया कोण है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री तक हो सकती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकेम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वह एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि वह आपतन कोण जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए उसी एंगल को ही हम क्रिटिकल एंगल कह सकते हैं। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इतना बढ़ाने पे कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसकी वैल्यू है जो 90 डिग्री हो जाए तो हम उसी रिफ्लेक्शन रेज का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, यानी कि उसी को हम क्रांति कोण कहेंगे। फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर रिफ्लेक्शन इनटू द रियर मीडियम। इससे अधिक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाने पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है वापस रियर मीडियम में ही रहे। सिंस लिमिट ऑफ द वेरिएशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओनली फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, यानी कि जो रिफ्लेक्शन रेज होता है उसकी मैक्सिमम जो अपने स्थिति बदलने की जो टेंडेंसी होती है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक की होती है। सो इंस्टेड ऑफ द रिफ्लेक्शन इनटू द रियर मीडियम once again light ray enter into the same denser medium। इससे अधिक जो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू बढ़ाने के बाद ये जो रेज है वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो आई है जो इस एंगल से यानी कि जो ये क्रिटिकल एंगल है इससे अधिक बढ़ाने पर जो ये रेज है वापस सेम माध्यम में लौट आती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द लाइट बाउंडेड टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा जिसके कारण लाइट बाउंडेड टू द डेंसर मीडियम, जिसके कारण लाइट है वापस ही बाउंड हो जाती है डेंसर मीडियम में। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ डायग्राम। A total internal reflection diagram help in the understanding the behavior of light at the boundary। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायग्राम होता है
वो किसी माध्यम की सीमा पर लाइट के बिहेवियर को समझने के लिए लाइट बिहेवियर को समझने में सहायक होता है। When the angle of incidence is below the critical angles, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से कम होता है, लाइट रिफ्लेक्ट इनटू द सेकेंड मीडियम, जिसके कारण ही लाइट जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकती है, यानी कि यहाँ टीआईआर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड इज द एट एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल्स, जो क्रिटिकल एंगल की एक विशेष स्थिति होती है, द लाइट ट्रेवल अलोंग द बाउंड्री, जो लाइट है वो यानी कि सीमा के संपर्क के लोग सीमा से संपर्क के साथ गमन करती हैं। एंड अबव द क्रिटिकल एंगल्स, जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होती है तो लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द ओरिजिनल मीडियम। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो प्रकाश है पूरी तरह से मूल माध्यम में वापस लौट आएगा। This behavior can be demonstrated with a simple block glass and laser pointer. हम इस बिहेवियर को एक सिंपल जो ग्लास का ब्लॉक होता है और लेजर पॉइंटर उसके साथ में भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, क्लियरली शोइंग हाउ द पाथ ऑफ लाइट चेंज एज द इंसिडेंस एंगल इंक्रीज। हम इससे देखते हैं कि कैसे भी लाइट का पाथ चेंज होता है जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। This is the show as the total internal reflection. First, when light is incident at the angle of incidence less than the angle of critical angle, light is reflected to the second medium, and when light is this at a certain angle, then the critical angle is यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो वो 90 डिग्री का होगा तो जो लाइट है वो माध्यम की बाउंड्री के लॉन्ग ट्रेवल करती है और उसके बाद में जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये लाइट वापस उसी माध्यम में लौट आती है। नेक्स्ट द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट जस्ट ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये केवल एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं, यानी कि इट्स ऑकर्स इन द मैनी प्लेसेस यू माइट नॉट एक्सेप्ट। हम इसे बहुत से स्थानों पर दे सकते हैं और इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। फर्स्ट एग्जांपल इज द स्पेक्ल एंड वैलेंस ऑफ द डायमंड्स आर ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द गेमस्टोन्स। यानी कि जो डायमंड की जो द स्पेक्ल एंड वैलेंस ऑफ डायमंड्स, तो डायमंड्स की चमक और दमक होती है, एंड गेमस्टोन्स और रत्नों में जो ऐसा होता है आर ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन ईयर टीआईआर के कारण ही संभव है। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स रिले ऑन हिज इफेक्ट टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल एफिशिएंटली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस। जो ऑप्टिकल फाइबर रिले होता है वो टीआईआर का उपयोग करके टीआईआर के उपयोग से प्रभावित होता है, जिसके कारण हमें ये जो लाइट सिग्नल है उसको लंबी दूरी तक बिना किसी लॉस के
ट्रांसमिट कर सकता है। Mirage seen in the desert are the consequences of light reflecting internally at the heated layers। जो डिजर्ट में दिखाई जाने वाला मिराज होता है, यानी कि जो रेगिस्तानों में मृग तृष्णा होती है, जो वो भी TIR के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि TIR के कारण जो हवा होती है उसके ऊपर लेयर में काफी हीट होती है, जिसके कारण है उसके अंदर ही कई बार रिफ्लेक्शन करती है। नेक्स्ट इज पेरिस्कोप एंड द सर्टेन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूटिलाइज TIR टू डायरेक्ट लाइट पाथ। जो पेरिस्कोप्स होते हैं और कुछ माइक्रोस्कोप्स होती हैं, उन तकनीकों में पेरिस्कोप और सूक्ष्मदर्शी तकनीकों में TIR का उपयोग किया जाता है। TIR का उपयोग डायरेक्ट लाइट पाथ, यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश पथ ढूंढने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। The reliable transport and manipulation of light using total internal reflection has led to many essential innovations। जो प्रकाश के विश्वसनीय परिवहन और मैनिपुलेशन, यानी कि हेर फेर में हेरफार के प्रयोग ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बहुत से महत्वपूर्ण इंसेंटिव इनोवेशन, यानी कि महत्वपूर्ण नवाचारों को जन्म दिया। फर्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स, यानी फाइबर ऑप्टिक्स में मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेट नेटवर्क्स employ optical fibers which trap light using TIR enabling high speed data transmissions। जो ऑप्टिकल फाइबर्स में मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट नेटवर्क्स में एंड इंटरनेट नेटवर्क में TIR का उपयोग कर which trap the light using TIR enabling high speed data transmissions। TIR का उपयोग करके प्रकाश को अवशोषित करके उच्च गति से डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, यानी कि TIRF में एडवांस बायोलॉजिकल इमेजिंग यूज TIR फॉर ऑब्जर्विंग सैंपल एट वेरी हाई रेजोल्यूशंस। जो एडवांस बायोलॉजिकल इमेजिंग में TIR का उपयोग करके हम सैंपल्स का हाई रेजोल्यूशन के साथ उनका ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण कर सकते हैं। प्रिज्म इन बाइनोकुलर्स एंड द कैमराज कॉम्पैक्ट फोल्डिंग लाइट पाथ्स यूजेस TIR फॉर द हाई इमेज क्वालिटी एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन। जो
दूरबीन और कैमराज में कॉम्पैक्ट फोल्डिंग ऑफ लाइट पाथ्स, कॉम्पैक्ट फोल्डिंग ऑफ लाइट पाथ में TIR का उपयोग करके हम उच्च क्वालिटी की इमेज उच्च क्वालिटी की तस्वीरें और कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेनबो एंड नेचुरल लाइट इफेक्ट्स। TIR plays subtle roles in the atmospheric optical phenomena like rainbows, इंद्रधनुष और प्राकृतिक प्रकाश प्रभाव। TIR plays stable roles in atmospheric optical phenomena। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो वायुमंडलीय प्रकाशीय घटनाओं में सूक्ष्म भूमिका निभाता है। सच एज लाइक इन रेनबो, जैसे कि रेनबो में। दिस इज टोटल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।